हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता की भूमिका। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता की क्या भूमिका होती है इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता की भूमिका के विषय में। सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म की ही भांति नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि नैतिकता ही व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान कराकर उसे उसके कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रखती है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि नैतिक आदर्शों से बंधा व्यक्ति केवल वही कार्य करता है जो समाज के लिए उपयोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिक आदर्शों से बंधा व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि समाज का अहित हो। वह केवल वही कार्य करता है जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, जिससे समाज का हित होता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि नैतिक नियम व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को नियंत्रित रखने में अभूतपूर्व सहयोग देते हैं। नैतिकता प्रगतिशीलता की पक्षधर होती है, अतः यह सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाती है तथा उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता समाज की प्रगति में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि यह तो सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि नैतिकता ही व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है, जिसके कारण समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। वर्तमान सामाजिक जीवन में जैसे जैसे नैतिक नियमों का महत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे नैतिकता सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होती जा रही है, क्योंकि नैतिकता के ही कारण व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर उचित अनुचित का विवेक कर व्यवहार करता है। नैतिकता के नियम सामाजिक आदर्श के उचित प्रतिमान हैं, अतः इनका क्रियान्वयन समाज को संगठित रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नैतिकता समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करके सामाजिक नियंत्रण में सहभागी बनती है। व्यक्ति सामूहिक निंदा और परिहास से बचने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करता है। आलोचना और निरादर के दंड के भय से व्यक्ति नैतिकता को अपना अंग बनाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को यह भय होता है कि यदि वह नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेगा, नैतिक नियमों को नहीं मानेगा, तो वह समाज की निंदा और परिहास का पात्र बनेगा। समाज में रहने वाले अन्य व्यक्ति उसकी निंदा करेंगे, उसका परिहास करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वह आलोचना और निरादर का भागी बनेगा। इसी आलोचना और निरादर के डर से व्यक्ति नैतिकता को अपना अंग बनाता है। वह नैतिक मूल्यों और नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करता है। नैतिकता व्यक्ति के चरित्र को संगठित बनाकर समाज के नियंत्रण में अद्वितीय सहयोग देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिकता व्यक्ति को अनुचित कार्यों को करने से रोकती है तथा उचित कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। जब व्यक्ति नैतिकता से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है, तो उचित कार्यों को करने से व्यक्ति में आत्मबल उत्पन्न होता है। व्यक्ति का ये आत्मबल व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी समाज कल्याण के लिए प्रेरणा देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन व्यक्ति का ये आत्मबल व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति द्वारा किए हुए इस प्रकार के सद्कार्य सामाजिक नियंत्रण को और अधिक बल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नैतिकता से प्रेरित होकर व्यक्ति जो सत्कार्य करता है, व्यक्ति द्वारा किए हुए ये सत्कार्य सामाजिक नियंत्रण को और अधिक बल देते हैं। व्यक्ति द्वारा किए हुए इन कार्यों से सामाजिक नियंत्रण को बल मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में नियंत्रण बना रहता है। अतः पूर्ण रूप से हम यह कह सकते हैं कि नैतिकता सामूहिक कल्याण की पोषक होने के कारण सामाजिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता की भूमिका के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।